हेलो स्टूडेंट, विद्या क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग ट्रायंगल्स के नेक्स्ट भाग को लेके आए हैं। इसके पहले के 6 नंबर वाले जितने भी क्वेश्चन थे वो अपलोड कर दिया गया है। आज हम लोग 6 नंबर और कुछ 4 नंबर के, मतलब जितने भी 4 नंबर वाले क्वेश्चन बचे रहे होंगे या फिर 2 या फिर 6, ये जितने बचे हुए हैं आज इसको क्लियर कर लिया जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग का है जो कि ये 4 नंबर का है और बोर्ड एग्ज़ाम के नज़रिए से इम्पॉर्टेंट भी है। तो अब चूंकि यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में आपको 3 पैरेलल लाइन बताई गई है, ठीक है। एक किसके पैरेलल है? DE जो है DE OQ के पैरेलल है। देखिए यह इसके पैरेलल बताया जा रहा है। दूसरा DF OR के पैरेलल है, DF OR के पैरेलल है। तीसरा हमें जो कि प्रूफ करना है EF पैरेलल है QR के, EF पैरेलल है QR के, ठीक है। अब ये थेल्स प्रमेय पे आधारित क्वेश्चन है। तो सबसे सिंपल तरीके से करने को अगर बताया जाए तो जो आपको पैरेलल बताए वह फिगर आप अलग करिए। पहले उसने बताया है ED जो है पैरेलल है QR के, तो ये फिगर हम अलग कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ से अलग कर लिए फिगर, ये P हो गया, ये O और ये क्या हो गए Q, ठीक है। इस OQ के पैरेलल कौन है? DE, तो D और E ऐसे ले लिया जाए, यहाँ पे E और D लिख दिया जाए, ठीक। तो स्टार्ट कैसे करेंगे कि त्रिभुज POQ से, POQ से शुरू करते हैं। तो थेल्स प्रमेय में अगर आ जाए हम लोग, थेल्स प्रमेय से या त्रिभुज POQ में, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय क्या है? PE अपॉन में EQ उधर हो गया, PD अपॉन में DO, ठीक है। ये पहला आपका थेल्स प्रमेय आपने पढ़ा हुआ है ना कि उनकी संगत भुजाओं समानुपात में होते हैं। अगर 2 भुजाएं पैरेलल हो तो संगत भुजाओं का अनुपात आपस में क्या होता है? बराबर होता है, ठीक है। पहला पढ़ लिया। अब दूसरा आपको लिखा है DF OR, तो देखते हैं कहाँ पर। देखिए ये DF है और ये क्या है? OR है, ठीक है। अब इसको हम लोग अलग फिगर बनाते हैं। चलिए देखिए यहाँ से DF जो है OR के क्या हो गया? पैरेलल। तो ये वाली फिगर आप लिखिए, इसको ऐसे बनाइए इधर से, ठीक है। यहाँ P हो गया, यहाँ O हो गया और यहाँ पे R हो गया। OR के पैरेलल कौन है? DF, DF ले लिया, D और F ऐसे लिख लिया। अब यहाँ पे त्रिभुज का नाम लिख दो, कौन सा है? POR में थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से कैसे हो जाएंगे? अब देखिए थेल्स प्रमेय ये होता है कि अगर किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं समांतर हो तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात आपस में क्या होता है? बराबर होता है। तो अब यहाँ पे लिखिए, एक तरफ से अगर लिखा जाए कि PF अपॉन में FR, ये लिख दिया। सामने क्या हो गया? PD अपॉन में DO, इक्वेशन क्या हो गए? सेकेंड हो गए, ठीक है। अब अगर हम फर्स्ट और सेकेंड को देखा जाए तो देखिए यहाँ पे PD अपॉन में DO, PD अपॉन में DO, ये दोनों सेम है, तो ये वैल्यू भी क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। तो अगर यहाँ लिखा जाए कि समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, ये लेफ्ट हैंड वाले तो क्लियर हैं और राइट हैंड वाले भी आपको सेम हो जाएंगे। तो यहाँ पे PE अपॉन में EQ और इधर से PF अपॉन में FR, पहले ये हो गया। चूंकि हमें ये प्रूफ नहीं करना है, प्रूफ तो हमें कुछ और करना है, पहले यहाँ तक आ गए। अब देखिए प्रूफ में बोला है EF पैरेलल QR है, तो एक बार यहाँ पे देखा जाए, यह EF है और ये क्या है? QR है। तो मान लेते हैं इसको समझने के लिए अगर हम ये सब फिगर हटा दें, ये सब जो लाइनें हैं इन सबको हटा दिया जाए ऐसे, देखिए धीरे धीरे हो गया ना, ये ऐसे सिंपल ट्रायंगल बन गए। अब हमें दिखाना है कि यह इसके पैरेलल है, तो कैसे दिखा सकते हैं? अगर हमें PE अपॉन में EQ
PF अपॉन में FR, अगर ये मिल जाता है तो ये इसके क्या है, पैरेलल है थेल्स प्रमेय से। तो यहाँ पे देखिए हमें वही मिला हुआ है, PE अपॉन में EQ, PF अपॉन में FR, ये मिल गया। तो बस आप इतना लिख देंगे, अतः सिद्ध हुआ EF जो है पैरेलल है किसके, QR के। ये पहला क्वेश्चन आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। और क्या करना था कि देखिए जो आपको जब भी थोड़ा यहाँ पे कंबाइंड फिगर मिलता है और जिसका नाम बोले आपको, बस वो फिगर आप अलग कर दीजिए, बाकी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, चित्र में LM, ये देखिए चित्र में LM पैरेलल है CB के, मीन्स इसके, ये पैरेलल हो गया। फिर दूसरा दिया है LN, ये साइड पैरेलल है CD के, ठीक है। देखिए अब इसमें भी दो ट्रायंगल हमें मिले हैं, एक ऊपर और एक नीचे। तो क्वेश्चन हल करने से पहले हम क्या कर ले, इनको दो भाग में डिवाइड कर लेते हैं ताकि इनको लिखना थोड़ा आसान हो जाए और समझ में भी आ जाए। तो पहला हम लोग ऊपर का ट्रायंगल जो है उसको अलग करते हैं, ऐसे यहाँ से, और इसके पैरेलल हमने ML रेखा ड्रॉ कर लिया। एक M हो गया, एक L, A, B और ये C। दूसरा हो गया आपका यहाँ से, और L, N, ये हो गया A, C और D। तो देखिए दोनों ट्रायंगल को अलग कर दिया गया, कौन किसके पैरेलल है अब आपको यहाँ समझ में भी आ जाएगा कि ML जो है पैरेलल है CB के, LN जो पैरेलल है वो किसके है, CD के, ठीक। अब हमें प्रूफ क्या करना है, अभी तक तो हमने केवल क्वेश्चन ही समझा है, प्रूफ करना है। AM अपॉन में AB, देखिए AM अपॉन में AB, एक बार हाफ लिया है और एक बार फुल, तो मतलब थेल्स प्रमेय के नहीं, थेल्स प्रमेय के उप प्रमेय से ऐसे लिखना होगा। अब यहाँ पे एक बार फिर क्या लिखा, AN और AD, ठीक है। हाफ और पूरा लेता है थेल्स प्रमेय नहीं, थेल्स प्रमेय के उप प्रमेय से या डायरेक्ट उप प्रमेय से आप लिख सकते हैं। तो पहले शुरू करते हैं हम लोग, त्रिभुज कौन सा है, ABC में, ABC में, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, LM पैरेलल है CB के, ये से क्या बताया गया है, पैरेलल, बता दीजिए। अब उप प्रमेय से, उप प्रमेय से, उप प्रमेय से कैसे होगा, अब देखिए जैसे आपको प्रूफ में दिया है, पहले AM अपॉन में क्या लिख देंगे, AB, AM अपॉन में AB, फिर ऐसे ही AL अपॉन में AC, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देखिए पहले के त्रिभुज के बारे में जो हमें जानकारी थी हमने उसको यहाँ पे लिख दिया। अब दूसरा त्रिभुज लेते हैं, इस त्रिभुज का नाम क्या होगा, ACD, त्रिभुज ACD में, ठीक है। अब दूसरे त्रिभुज के बारे में जान लेते हैं। ACD हो गया यहाँ पे, अब कैसे लिखना है, AN यहाँ लिख दीजिए और पूरा ले लीजिए AD, फिर यहाँ पे क्या लिखा जाए, AL अपॉन में AC, ये बन गए आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए पहला और दूसरा में कुछ चीज़ हमें कॉमन मिलेगा जिसको हमें प्रूफ करना है। देखिए AL AC, AL अपॉन में AC, ये दोनों साइड वाले सेम मिल रहे हैं, और उधर का जो लिखा है AM अपॉन में AB और AN अपॉन में AD, यही हमें प्रूफ करना है। तो यहाँ लिख देंगे कि समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, तो आप बोलेंगे एक साइड इक्वल है, दूसरा साइड भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो AM अपॉन में AB, इधर क्या हो गया, AN अपॉन में AD, ये देखिए आपका प्रूफ हो गया। लास्ट में इति सिद्धम लिख देने पे आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग का आ गया कि यह त्रिभुज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस लेसन से, और
पढ़ा जाए। पहले क्वेश्चन क्या है, एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और BC तथा माध्यिका AD। तो पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं ABC, जैसे बोला जाए क्वेश्चन के हिसाब से एक फिगर हो जाए यहाँ पे A, B और C। भुजाएं AB और BC तथा माध्यिका AD, माध्यिका AD है ये ऐसे AD। चलिए ठीक है। एक अन्य त्रिभुज PQR, तो एक दूसरा त्रिभुज ले लीजिए यहाँ पे, ये PQ और R अन्य त्रिभुज हो गया कि क्रमशः भुजाओं PQ और QR तथा माध्यिका PM है। माध्यिका का नाम क्या हो गया, PM, यहाँ पे पड़ गया PM के समानुपाती हैं। तो सिद्ध करें कि ट्रायंगल ABC समरूप समरूप सिमिलर जिसको बोलते हैं ट्रायंगल PQR है। हमें दिखाना है कि ABC और PQR क्या है, समरूप हैं। और जो जो चीज़ें दी हैं यहाँ पे दिखेगा AB BC तथा माध्यिका AD जो है दूसरे त्रिभुज की PQ QR तथा माध्यिका PM के समानुपाती हैं। पहले दिया क्या है वो लिख लिया जाए। दिया है त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में इसकी भुजा AB है और इसकी भुजा क्या है PQ अपॉन में PQ। यहाँ की भुजा BC और इसकी भुजा QR, ठीक है। फिर क्या है, इसकी माध्यिका क्या है AD और इसकी माध्यिका क्या है PM, ठीक है। पहले तो क्वेश्चन समझ में आ गया कि हमारे पास ABC और PQR दो त्रिभुज हैं जिसमें AB जो है वह PQ के, BC जो है QR के, AD जो है AM के समानुपाती है। ये हमें इतना चीज़ें दिया हुआ है, ठीक। तो हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि बताओ कि ABC और PQR क्या है, समानुपात हैं। अब यहाँ पे हमें समानुपात के नियम से जितनी भी सर्वसमीकाएं लगती हैं, चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लोग पहले हम ये कर लें कि PQM और ABD को, इन दोनों त्रिभुज को अगर हम समरूप दिखा दें, अगर ऐसा कर सकते हैं तो इसके करने से पहले हम यहाँ पे ऐसे कर लें कि AB अपॉन में PQ, अगर यहाँ पे 1/2 कर लिया BC और यहाँ पे 1/2 कर लिया QR और AD अपॉन में PM, तो AB अपॉन में PQ 1/2 BC है। देखिए ये BC का आधा बोला है तो हम BD लिख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं BD। QR का आधा किया तो क्या लिख सकते हैं QM, यहाँ पे QM लिख दिया और यहाँ पे AD अपॉन में PM है ही। तो अगर इन दोनों त्रिभुजों की हम बात करते हैं तो देखिए एक भुजा इधर से AB अनुपात PQ हो गया और दूसरा हो गया BD अनुपात QM हो गया। दो चीज़ तो हमें मिल ही गया है, ठीक है। और क्या मिल गया इधर से AD अपॉन में PM। तो यह त्रिभुज जो मान लेते हैं ये त्रिभुज और ये त्रिभुज अब पूरी तरह से क्या हो चुके हैं, समरूप हो चुके हैं। तो अतः अगर लिख दिया जाए, अतः त्रिभुज PQM सिमिलर हो गया त्रिभुज ABD के। अब देखिए सिमिलर करने से क्या फ़ायदा हो गया कि हमें यह एंगल और ये एंगल मिल जाएंगे, सेम है। क्योंकि अगर यह त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप हो गया तो इनके संगत कोण और संगत भुजाओं का अनुपात आपस में क्या होता है, बराबर हो जाता है। तो उस हिसाब से एंगल Q एंगल B या B जो है Q के बराबर होने लगा, ठीक है। तो अब इसके जब इन दोनों को हमने क्या दिखा दिया, समरूप दिखा दिया, तो इसके बाद लिखेंगे। तो अब इतना लिखने के बाद हम तो लिख ही सकते हैं कि सॉरी पहले यहाँ पे ABC जो है, ABC जो है वह किसके इक्वल होगा, PQR के, PQR के, ठीक है।
एक कोण हमने दिखा दिया। दूसरा, हमें पहले से पता है कि ए बी किसके अनुपात में है, ये ए बी जो है पी क्यू के अनुपात में है, ए बी अनुपात में पी क्यू। ठीक है, हमें यहाँ पे भी यह भी चीज़ शुरू में ही दिया था कि क्यू सी क्यू आर के बराबर है, यहाँ पे सॉरी ये बी सी जो है क्यू आर के अनुपात में है, तो बी सी कहाँ हो गया, क्यू आर के अनुपात में हो गया। तो हमें पता है कि अगर एक कोण और दो संगत भुजाओं का अगर हमें युग्म मिल जाता है तो यहाँ पे हम त्रिभुजों को क्या दिखा सकते हैं, समरूप दिखा सकते हैं। ठीक है, तो बस आप लिख दीजिएगा कि अतः सिद्ध हुआ त्रिभुज ए बी सी सिमिलर हुआ त्रिभुज पी क्यू आर के। ठीक है, तो ये देखिए कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा। पहले हमने क्या किया कि जो हमें बताया था क्वेश्चन में हमने वो लिख लिया, फिर अपने हिसाब से हमने सोचा कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल समरूप दिखा दिया जाए। ठीक है, तो हमने तुरंत क्या कर दिया, BC को आधा कर दिया, QR को आधा करके इसके हिसाब से सेट कर लिया, इन दोनों के आधा और आधा। ठीक, ये होते ही यह दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। तो समरूप होने के बाद हमें यह पता चल गया कि एंगल B जो होगा एंगल Q के बराबर होगा, यहाँ बराबर कर लिया। और ये संगत भुजाओं का अनुपात पहले से ही दिया हुआ था बस, और यहाँ पे हमने लिख के प्रदर्शित कर दिया। तो इस प्रकार आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, जो कि इम्पॉर्टेंट था। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन चतुर्भुज पे आ गया, समलंब हो गया। ये समलंब में, समलंब की विशेषता क्या होती है कि दो भुजाएं पैरेलल होती हैं और दो भुजाएं पैरेलल नहीं होती हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में क्या करना है हम लोग को, चित्र में ABCD एक समलंब है, ABCD एक क्या हो गया, समलंब हो गया, जिसमें AB पैरेलल DC के हैं। देखिए AB पैरेलल DC, यानी दो भुजाएं समांतर हो गई। असमांतर भुजाओं AD, असमांतर भुजा देखिए एक AD है और एक BC है। तो AD पर बिंदु E और BC पर बिंदु F इस प्रकार स्थित हैं कि EF जो है, EF AB के समांतर है, मतलब EF भुजा AB के क्या है, समांतर है। तो दर्शाइए कि AE अपॉन में ED और BF अपॉन में FC। ठीक है, ये हमें वैल्यू दर्शाना है। तो देखिए इसमें जिस हिसाब से लिखा हुआ है कि AE अपॉन में ED और BF अपॉन में FC, तो मतलब एक ट्रायंगल इधर और एक ट्रायंगल इधर, ये दो ट्रायंगल बस क्लियर कर लीजिए, प्रूफ हो जाएंगे आपके। ठीक है, तो पहले हमें क्या दिया है वो लिख लिया जाए। दिया है ABCD एक समलंब है। ठीक है, समलंब है। चलो ABCD एक समलंब हो गया, और समलंब में दो भुजाएं समांतर होती हैं। ठीक है, लिख भी सकते हैं कि AB जो है पैरेलल है किसके, DC के, यह भी दिया है। और एक चीज़ यह भी दिया है कि EF जो है वह किसके समांतर है, AB के, तथा करके उसको भी लिख लो कि EF जो है वह समांतर है किसके, AB के। इतना हमें चीज़ बताया हुआ है, छोटे में लिख लिया, जो जो जानकारी थी उसको आपने दिया में लिख लिया। अब क्या करना है, सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने वाले को पूरा लिख लो कि हमें सिद्ध करना है AE अपॉन में ED BF अपॉन में FC, ये हमें प्रूफ करना है। अब लास्ट में क्या आएगा, उत्पत्ति। अब देखिए उत्पत्ति में जो जो ट्रायंगल आपको बताया गया है उसका नाम ले लिया जाए। पहले आपको पहले बता दिया जाए यहाँ पे उत्पत्ति शुरू कैसे होगा। आपको पता है कि AB जो है वह पैरेलल है किसके, DC के, क्योंकि ये दोनों ये समलंब है, ये भुजाएं समांतर थी, एक तो ये पता था। दूसरा हमें दिया क्या है कि EF जो है, EF पैरेलल है AB के। तो यहाँ पे देखिए AB जो है DC के भी पैरेलल है, AB जो है EF के पैरेलल है। तो लिख सकते हैं हम लोग, तब इसके हिसाब से EF जो AB के पैरेलल है वह EF किसके पैरेलल हो जाएगा, DC के भी पैरेलल हो जाएगा। तो EF जो है वो पैरेलल हो गया DC के, मतलब ये जो भुजा थी अभी इसके पैरेलल थी, अब ये भुजा इसके भी पैरेलल हो गई, इसके भी समांतर हो गई। अब त्रिभुज लेते हैं हम लोग, त्रिभुज ADC में, त्रिभुज ADC में थेल्स प्रमेय लगाया जाए यहाँ पे कि AE अपॉन में ED, AE अपॉन में ED
इक्वल AG अपॉन में GC, AG अपॉन में GC। इक्वेशन क्या हो गया? फर्स्ट हो गया। अब दूसरा लेते हैं। दूसरा ट्रायंगल जो आपको बोला गया था यहाँ से कि क्या ले लिया जाए, CAB या CBA, यहाँ से शुरू करिएगा। जैसे यहाँ से ADC लिए थे वैसे यहाँ से उल्टा शुरू करेंगे CAB से। तो ट्रायंगल CAB में थेस पर में लगाए यहाँ पे भी CF अपॉन में BF, ऐसे लिख लीजिए यहाँ पे CF अपॉन में BF। और इधर क्या हो गया, CG अपॉन में GA, CG अपॉन में AG या GA जैसे भी हो। यहाँ पे GC लिखा है तो जैसे लिखिए वैसे लिख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ आप देखिए AG आपका ऊपर है और GC क्या है, नीचे, और यहाँ पे ऊपर नीचे हो गया, ये वैल्यू बदल गई। तो इसका यहाँ व्युत्क्रम कर लेते हैं, व्युत्क्रम कर लिया जाए। व्युत्क्रम करने पे BF ऊपर हो जाएगा और CF नीचे, AG और GC ये मान लिया 2, ठीक है। अगर हम यहाँ से भी डायरेक्ट कर लेते हैं ना इस त्रिभुज में, ऐसे कि AG अपॉन में GC, BF अपॉन में FC, तो भी सही हो जाता है, बट हमने यहाँ से लिख लिया तो व्युत्क्रम करना पड़ा हमें। अब समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, अब देखिए 1 और 2 में AG अपॉन में GC यहाँ पर भी है, AG अपॉन में GC यहाँ पर भी है। तो एक साइड अगर बराबर होता है तो दूसरे साइड भी क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो AE अपॉन में ED इक्वल धर के कि BF अपॉन में CF। ये देखिए आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। तो ये भी आपके 6 नंबर के एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन हैं और ये प्रूफ हो गया है। तो आज केवल इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो हम लोग आएंगे। मन से पढ़िए। बेस्ट ऑफ लक।